हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संपूर्ण आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में केवल लगभग 140 दिन बचे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी समझेंगे कि कैसे उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इन 140 डेज़ को हम बहुत ही इफेक्टिव मैनर में पढ़ाई कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स की जर्नी को बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो 24 मई को शेड्यूल है, जो कि संडे को ही होता है हमारा प्रीलिम्स। तो उसको देखें तो हमको ये समझ में आता है कि लगभग 140 दिन बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 20 वीक्स। तो हम इसी 20 वीक्स को अपने प्लान को अलग अलग राउंड्स में डिवाइड करेंगे कि कैसे किस मैनर में अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी प्रीलिम्स की तैयारी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। बेसिकली इस 20 वीक्स को टारगेट करते हुए इन राउंड्स का डिवीजन किया गया है। जो पहला राउंड है वो 1st वीक से लेकर 10th वीक तक है, दूसरा राउंड 11th वीक से 16th वीक तक और तीसरा राउंड जो है वो 17th वीक से 20 वीक तक। यानी पहले राउंड में लगभग 17 डेज़ का हमारा है, दूसरे राउंड में लगभग 49 डेज़ हैं और तीसरे राउंड में जो है वो हमारा 21 डेज़ है। तो इस तरीके से ये पूरा 140 दिन का एक होलिस्टिकली प्लान हमने डिसाइड किया है कि कैसे इन 140 डेज़ जो अभी से बचे हमारे प्रीलिम्स के लिए उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो एक एक करके पहले समझते हैं सारे प्लान्स को डिटेल में। तो जो पहला राउंड हम लोगों ने डिसाइड किया है उसमें हम डिटेल रीडिंग करेंगे, जो भी हमारे सोर्स हैं, जो भी हमारे प्राइमरी सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पॉलिटी है तो या तो पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे या फिर आपने कोई अपने फाउंडेशन कहीं से किया होगा, उसके नोट्स होंगे। मतलब जो भी सोर्सेस आपने पढ़ रखे हैं उस सोर्स को आपको चुनना है और उसकी डिटेल रीडिंग लगानी है। ये हम पहले राउंड में कर रहे होंगे। और याद रखना है कि अगर कोई भी हम सोर्स उठा रहे हैं तो उससे पढ़ने के बाद से फिर उसके ऊपर हमको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने पॉलिटी किया और पॉलिटी में आपने पढ़ाई किया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, सिटीजनशिप का, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे टॉपिक्स, तो फिर इसका सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारे रीडिंग्स कर रहे हैं हम उसका और जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं उसके बीच में जो गैप्स हैं वो हमको इस सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से ही हम उसको फिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से पहले राउंड में हमको डिटेल रीडिंग करनी है अपने स्टैटिक कोर टॉपिक्स के और उसके साथ ही साथ हमको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और कोशिश ये करना है कि जो भी सेक्शनल टेस्ट में गलतियाँ होती हैं उनसे नोट्स बनाएं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने प्रियम्बल के ऊपर कुछ पढ़ाई किया तो प्रियम्बल हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन कोई ऐसा केस था उससे रिलेटेड जिसमें प्रियम्बल के बारे में कुछ कहा गया वो हमको नहीं पता और वो किसी टेस्ट से हमको पता चल गया। तो टेस्ट के नोट्स को हम अलग से जब बना रहे होंगे तो एट द एंड जब हम अपने 3rd राउंड में होंगे तो इन्हीं टेस्ट के नोट्स का रिवीजन कर लेंगे। तो डिटेल रीडिंग के साथ सब्जेक्ट्स तो तैयार हो गए होंगे और टेस्ट नोट्स से रिवीजन करने से जो टेस्ट की जो गैप्स हैं हम उसको भी फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं PYQs के ऊपर। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यूपीएससी में ऐसे बहुत कम टेंडेंसी होती है कि एज इट इज़ रिपीटेशन हो। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो थीमेटिक रिपीटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। जैसे यूपीएससी किसी एक थीम को पकड़ के बार बार उस पर क्वेश्चन फ्रेम करती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर 2020 में कोई क्वेश्चन आया जिसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C और D, तो हो सकता है कि जो ऑप्शन है उसमें जो सही ऑप्शन है उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उनका इस्तेमाल करके यूपीएससी नेक्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन बना ले। तो जब हम PYQs का एक बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं तो उससे हमको आगे भी एज मिलता है। तो पहले राउंड में हमको ये 3 चीज़ें तो करनी है और करंट अफेयर्स और सीसेट जो है वो साइड बाय साइड पैरेलल हमारा चलता रहेगा। सेकंड राउंड में जो है उसमें हमको रिवीजन करना है, जो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे कर रखे हैं उसका FLTs लगाना है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, सेकंड राउंड में FLTs लगाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, और इसी सेकंड राउंड में PYQs का भी एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि इस फर्स्ट राउंड में हमने करंट अफेयर और सीसेट किया था, सेम वे में करंट अफेयर और सीसेट जो है हमारा राउंड 2 में भी चलेगा। अब राउंड 3 जो है ये लास्ट 3 वीक्स का है, तो इसमें मैंने ऐसे प्लान किया है कि आपको सबसे पहले इसमें कोई न्यू मेथड नहीं लाना है, मतलब कोई भी फोमो अपने माइंड में क्रिएट नहीं होने देना है। ऐसा नहीं कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, जो भी आपने यहाँ तक कर लिया मतलब 16th वीक तक आपको उन्हीं तक स्टिक रहना है। बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है और जो आपने पढ़ा है उसका बहुत रिग्रेस तरीके से रिवीजन करना है। और ऐसा प्लान करना है कि 2-3 दिन आप पर सब्जेक्ट्स को दें और उससे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं वो आप कर लो। और इस लास्ट फेज में जो नोट्स हमने बना रखे थे इन सारे टेस्ट के, बीट सेक्शनल या FLTs, उसको रिवाइज करना है उन टेस्ट के नोट्स को। ये हमारा एकदम प्रायोरिटी होगा और इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना होगा। अब एक ऑफन मिसअंडरस्टूड जो चीज़ होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एग्जाम के अंदर हमारे जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें 2 पेपर हैं, एक आपका GS का और दूसरा CSET का। हम अक्सर इसको बहुत ही अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि जो CSET है वो एक बेस की तरह है और अब क्योंकि CSET जो है वो एक गेम चेंजर और डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है तो हम अक्सर CSET को इग्नोर कर देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं GS के पेपर में। पर ऐसा करना कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्योंकि CSET का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है और अब धीरे धीरे वो गेम चेंजर की भूमिका में आ गया है। तो CSET को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग फैक्टर हुआ करता था कभी, क्वालिफाइंग पेपर जो है वही अब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो CSET को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और अच्छे तरीके से इस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। इसलिए इसकी लर्निंग ये है कि CSET के लिए एक प्रॉपर स्लॉट आप निकालिए, PYQs निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि आपका CSET में क्या स्कोर आ रहा है और जो भी स्कोर आ रहा है अगर आप CSET को ईजिली पास कर पा रहे हो तब तो ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए। और अगर CSET में आपको स्ट्रगल है तो एक बार उसको रिग्रेस प्रैक्टिस कीजिए उसके सारे PYQs को राइट स्ट्रेटजी के साथ। जैसे अगर आपका क्वांट कमजोर है तो आप क्वांट के अंदर जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं उन पर फोकस करिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर करने से 2 फायदे होंगे। एक तरफ जहाँ आपका कॉम्प्रिहेंशन में आपको एज मिलेगा, दूसरी तरफ वही करंट बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर की हैबिट से हमको ये 2 फायदे हो जाएंगे CSET के पेपर में। CSET का पेपर बहुत ही राइट स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग भले हो नेचर में 33% ही आपको चाहिए, लेकिन अभी ये गेम चेंजिंग रोल में आ चुका है। अब दूसरी बात हम समझते हैं जो GS पेपर होता है, इसमें क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स 60% जो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर अपना 90% या फिर मैं कहूँ तो 80% इन्वेस्ट करता है।
जबकि ऐसे ये जो ग्रे जोन्स हैं जो 40% ऑफ आवर पेपर का कंट्रीब्यूशन देते हैं, यहाँ पर हम हार्डली 20% या 10% ही अपने टाइम को डिवोट करते हैं। जैसे एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, मतलब कंपैरेटिव अगर हम एनालिसिस करें तो जितना टाइम हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी में देते हैं उसकी कंपेरिजन में हम यहाँ बहुत टाइम कम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो आप मार्जिन देखोगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के क्वेश्चन तो सब सही कर रहे हैं, तो जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी इसमें अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एज चाहिए तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस करना होगा, इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा करना होगा। ये सब्जेक्ट्स ही वो सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंस मेक करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको अपने प्रीलिम्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो अलॉन्ग विद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी आपको एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक पर भी फोकस करना होगा। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के रिजल्ट में आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने राउंड वाली जो स्ट्रेटजी प्लान किया है 3 राउंड्स में, उसका क्या है। तो फर्स्ट राउंड जो है वो हम अपना फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जाएगा 17th डे तक। इसमें हमने ये किया है कि पॉलिटी को हम 12 डेज में खत्म करेंगे, फिर इकोनॉमी को 10 डेज, ज्योग्राफी को 14, हिस्ट्री को 14, इन्वायरमेंट और मैपिंग को हमने 10 डेज दिया है। मैपिंग को अलग रखा है क्योंकि मैपिंग से जो अक्सर करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जगह आता है न्यूज़ में, जो जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई क्राइसिस है, या फिर कोई ऐसा क्लाइमेट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई अगर इवेंट हो गया है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें जो है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साइंस एंड टेक जो है उसको भी हमने 10 दिन दिया है। तो पहला जो राउंड का प्लान है वो 17 दिनों का प्लान है और इसमें जो भी हमारे मेजर चंक्स हैं हमारे सिलेबस के, हम उसको कवर करेंगे। याद रखिएगा, आपको जब अपना डे प्लान करना है तो अपने डे को इस अकॉर्डिंग प्लान करना है कि 60% ऑफ टाइम जो है वो आपको जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको डिवोट करना है और रेस्ट 40% ऑफ टाइम सीसेट और करंट अफेयर्स को एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने में सीसेट के, उस हिसाब से डिवोट करना है। राउंड 2 में हमने फिर पॉलिटी को 10 डेज दिया है क्योंकि पॉलिटी से लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमी को हमने सेकंड राउंड में 8 डेज दिया है। तो इसमें आपको फिर से इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है क्योंकि जब आप यहाँ कर रहे होंगे 10 डेज में, तो यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि अगर अभी से आप शुरू कर देते हो तो ना आपका बजट सर्वे आया होगा, ना बजट आया होगा, ना इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, दोनों नहीं आया होगा। तो इकोनॉमी को फिर जब दोबारा हम 8 डेज में करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाली जो चीज़ें उसको भी ऐड करके हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ज्योग्राफी को फिर 7 डेज दिया है, हिस्ट्री को फिर 7 डेज, इन्वायरमेंट और मैपिंग को फिर 10 डेज दिया है क्योंकि मैपिंग और इन्वायरमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यहाँ से लगभग 20 सवाल आते हैं, 20 से अधिक ही हो सकते हैं, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कम नहीं होंगे। साइंस एंड टेक को 7 डेज दिया है, करंट इवेंट से रिलेटेड, करंट चीज़ों से रिलेटेड, कोई अगर एयरक्राफ्ट, मिसाइल कैरियर, ऐसी भी कोई भी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में स्पोर्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी पे आजकल सवाल आने लगे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं जब आप साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स कर रहे होंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा कि आप सीसेट और करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पूरे टाइम को सीसेट से ओवरबर्डन मत कीजिए। और ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट में बस यही कह रहा हूँ कि यूपीएससी जो एग्जाम है ये केवल नॉलेज का गेम नहीं है, ये आपके नर्व्स का गेम है। क्योंकि यूपीएससी को एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ना कि इंसाइक्लोपीडिया। और एडमिनिस्ट्रेटर वही अच्छा होगा जिसके अंदर काम होगा, कंपोज होगा और जिसको अपने लाइफ के लिए क्लियरिटी होगी। तो आप बहुत अच्छे से इस प्लान को फॉलो कीजिए और एक राइट गाइडेंस और राइट स्ट्रेटजी के साथ 2026 के ये प्रीलिम्स को अपना लास्ट प्रीलिम बनाइए। ये ड्रीम, ये एम्बिशन और ये थॉट प्रोसेस लेके आज से आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।